ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे कि संन्यास क्या है। क्या घर बैठकर संन्यास की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते ही है कि जब एक व्यक्ति संन्यास लेता है या लेती है, तब वो सब रिश्ते और संसार को छोड़कर ऐसी जगह चला जाता है जहाँ ज्यादा लोग ना हो, सांसारिक बंधन ना हो। लेकिन संन्यास का मार्ग क्यों बनाया गया है मुक्ति पाने के लिए, ये हम जानेंगे, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से। आज का युग ऐसा है कि हमारा मस्तिष्क वैज्ञानिक तरीके से सोचता है और वैज्ञानिक तर्कों को आसानी से स्वीकार कर लेता है। तो आइए हम जानते हैं संन्यास के पीछे का विज्ञान। हमारे पूर्वजों यह कहे कि ऋषि मुनियों ने काफी रिसर्च करके ये खोज लिया था कि मन ही मनुष्य के मुक्ति या बंधन का कारण होता है। अगर मन पर आप काबू कर ले तो आप मुक्त है, और अगर आप मन के दास है तो आप अनेकों बंधनों से बंधे हैं। तो हर जीव की फितरत या कहे इच्छा मुक्त होने की ही होती है। उस इच्छा की पूर्ति के लिए वैज्ञानिक ऋषियों ने संन्यास का आविष्कार किया। हमारा मन 5 इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। आंखों द्वारा देखता, कान द्वारा सुनता, जीभ द्वारा स्वाद लेता, नाक द्वारा सूंघता है और त्वचा द्वारा महसूस करता है। इन इंद्रियों द्वारा लिए गए ज्ञान का हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है और हमारे मन पर छाप पड़ जाती है। अंग्रेजी में कहे तो इम्प्रेशन पड़ जाती है, और ये छाप हमारे मन में लंबे समय तक रहती है। और ऐसे ही जन्म होता है हमारी इच्छाओं का। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप रोड पर जा रहे हैं और आपके सामने एक सुंदर और महंगी गाड़ी निकले। इससे आपके मन पर उस गाड़ी की छाप पड़ जाती है। उस गाड़ी के आसपास आप अपने विचारों की दुनिया बना देते हैं। जैसे गाड़ी से आराम मिलेगा, समाज में इज्जत बढ़ेगी, स्त्रियों को आकर्षित करेगी, जैसे अनेक विचार आपके मन में आ जाते हैं। फिर अगर हमारी पहुंच से थोड़ा ही दूर होगा ये गाड़ी खरीदना, तो हम उसे खरीदने के लिए मेहनत करेंगे और जब तक नहीं मिले तब तक दुखी रहेंगे। और अगर हमारी पहुंच के बाहर होगी वो गाड़ी, तो भी हमारे अनकॉन्शियस माइंड में वह गाड़ी रहेगी। और जो विचार हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं और हमारे मस्तिष्क में घूमते रहते हैं, उन विचारों में जुड़ जाएगी यह इच्छा। अब ये सिर्फ एक विचार का उदाहरण ही दिया है मैंने, तो आपको लगेगा कि सिर्फ देखने से जरूरी थोड़ी है कि विचार बनेंगे ही, लेकिन ऐसा नहीं है। आप दुनिया भर में अनेकों दृश्य देखते हैं, वह सब के सब दृश्य आपकी अनुमति के बिना ही आपके मन पर असर डालते हैं। फिर अनेकों महक आपका नाक सूंघता है, वह आपके मन पर असर करता है। जो भी इंसान आपको छूता है वो सब आपके शरीर की याददाश्त में बस जाता है और उसके साथ आपके मन पर असर होता है। शरीर के हर एक अंग की याददाश्त होती है। इसके बारे में आपको जानना हो तो कमेंट करके मुझे बताएं, मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा अगर आप कहे तो। कान अनेकों आवाज सुनता है और जीभ अनेक स्वाद चखती है। इस तरह अनेक छाप या इंप्रेशन आपके बिना इच्छा किए और बिना पता चले आपके मन पर पड़ जाती है, और इन्हीं छाप से बनते हैं अनेकों विचार। एक रिसर्च के मुताबिक एक साधारण इंसान को 6200 विचार आते हैं प्रतिदिन। इतने विचार कम नहीं है आपकी जिंदगी को नर्क बनाने के लिए। आप ध्यान से कुछ काम नहीं कर सकते हैं, ध्यान से कुछ पढ़ नहीं सकते हैं, और मुक्ति या मोक्ष तो बहुत दूर की बात हो जाती है। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो आप खुद अपनी आंखें बंद करके देख ले। आप बिना विचार किए 1 मिनट भी नहीं निकाल सकते हैं। आंखें बंद करते ही सैकड़ों विचार घूमने लगते हैं, जिसकी वजह से आप ध्यान नहीं कर पाते हैं। और बहुत से लोग ध्यान में असफल होकर इसे बेकार समझ लेते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि ध्यान की विधि में कोई कमी नहीं है, कमी हमारी मानसिकता में है। इन्हीं कारणों की वजह से लोग संन्यास लेते हैं, ताकि ना तो वे सुंदर गाड़ियां देखे, ना सुंदर स्त्री देखे, ना स्वादिष्ट खाना ही खाए, जिससे उनके मन पर कम से कम छाप पड़े और कम से कम विचार पैदा हो, जिससे उनके आत्मज्ञान या मोक्ष का रास्ता आसान हो जाता है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, फायदा है तो नुकसान भी है। एक सन्यासी के जीवन में बहुत सी कठिनाइयां होती है, खुद अपना सारा काम करना, कोई भी सुख सुविधा के बिना रहना, और भी बहुत कुछ। अब इस बात पर विचार करते हैं कि क्या हम घर या संसार में रहकर भी संन्यास की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। इसका जवाब है हाँ, ये स्थिति प्राप्त करना मुमकिन है, और यह स्थिति प्राप्त करने के अलग अलग मार्ग हमारे ऋषियों ने आविष्कार किए हैं। इन रास्तों के बारे में कृष्ण भगवान ने गीता में भी बताया है। गीता में भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग
और कर्म योग जैसे मार्ग का वर्णन किया गया है और सभी प्रकार के योगों की सविस्तार वैज्ञानिक व्याख्या स्वामी विवेकानंद जी की किताबों में देखने को मिल जाएगी। स्वामी विवेकानंद हमारे ही युग के हैं और उन्हें पता है कि आज के समय में लोगों की बुद्धि वैज्ञानिक और तर्कशील हो चुकी है, इसलिए इस ज्ञान को उन्होंने भी वैज्ञानिक तरीके से समझाया है। तो मैं आपको इन योगों से संन्यास की स्थिति प्राप्त करने के बारे में बताता हूँ और अंत में मैं आपको मेरा अनुभव और राय भी बताऊंगा। तो संन्यास लेकर इंसान का लक्ष्य रहता है कि उसके मन पर कम से कम छाप पड़े। तो हम घर बैठे भी इन सभी प्रकार के योग के द्वारा मन पर कम से कम छाप पड़े ऐसा कर सकते हैं। सबसे पहले है ज्ञान योग। ज्ञान योग में व्यक्ति ज्ञान का सहारा लेता है मोक्ष पाने के लिए। इसमें इंसान यह ज्ञान प्राप्त करता है कि जो भी वस्तु नश्वर है, टेम्पररी है, वो असत्य है। जैसे गाड़ी, बंगला, पुत्र, स्त्री, अन्य रिश्ते, यहाँ तक कि आपका खुद का शरीर भी नश्वर है। सत्य सिर्फ वह है जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जैसे आत्मा या वह एनर्जी जो हमें चला रही है, उसका विनाश कभी नहीं होता। जब हम निरंतर इन नश्वर चीजों पर विचार करते हैं तब हमारा इन चीजों पर मोह भंग हो जाता है। हमें गाड़ी, पैसा, बंगला आकर्षित नहीं करता। कोई अगर हमें कटु शब्द या गाली भी दे दे तो उसका हमारे मन पर असर नहीं होता, क्योंकि वह सत्य नहीं है। ऐसे ही धीरे धीरे मन पर छाप कम पड़ती जाती है। ज्ञान योग बहुत लंबा चर्चा का विषय है। अगर आपको ज्ञान योग के बारे में वैज्ञानिक जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताएं। फिर दूसरा है भक्ति योग। भक्ति योग में इंसान ईश्वर की शरण में चला जाता है। आपका विश्वास जो भी ईश्वर पर हो, उनकी भक्ति वह इंसान करता है। भक्ति योग में आपको ईश्वर की सेवा, पूजा, भजन, जाप और अनेक तरीकों से निरंतर वह ईश्वर को अपनी स्मृति में रखना होता है। यह मैंने भी अनुभव किया है और यह तथ्य है कि आप जिसके बारे में सोचते हैं उसके विचारों को आप आकर्षित करते हैं और उसके जैसे बनते जाते हैं। इस बात पर आपको शायद यकीन नहीं आएगा और यह विषय को काफी विस्तार से समझाने की आवश्यकता है, जिसके लिए मुझे पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर आपकी रुचि होगी तो कमेंट करके बताएं, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। ऐसे ही भक्ति मार्ग में निरंतर अग्रसर रहकर व्यक्ति सिर्फ ईश्वर की इच्छा करता है। जैसे एक प्रेमी अपने प्रेमिका के प्रेम में बाकी सब भूल जाता है और उसके विचार की भी शुद्धि हो जाती है। यह अवस्था लंबे प्रयासों के बाद प्राप्त होती है। इस तरह उस व्यक्ति के मन पर बस ईश्वर की छाप पड़ती है और वह संन्यास की स्थिति प्राप्त करता है। तीसरा योग है राजयोग। राजयोग में व्यक्ति शारीरिक व्यायाम अथवा प्राणायाम द्वारा अपने शरीर और मन को स्वस्थ और शांत करता है। राजयोग में 8 कानूनों का पालन किया जाता है, जिसमें खाने में परहेज से लेकर शारीरिक साधना की जाती है। शरीर जब स्वस्थ रहेगा तभी व्यक्ति मोक्ष के रास्ते पर चल पाएगा। ऋषि पतंजलि ने योग के बारे में विस्तार से ज्ञान प्रदान किया है। लंबी साधना के बाद योगी इतना बल और सिद्धि प्राप्त कर लेता है कि वो अपने हृदय, फेफड़ों जैसे अंदरूनी अंगों पर भी नियंत्रण प्राप्त कर लेता है और धीरे धीरे उसका मन भी उसके कहे अनुसार कार्य करता है। इस तरह योगी अपनी इच्छाओं पर भी नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, जिससे उसके मन पर सांसारिक वस्तु की छाप नहीं पड़ती है और वह अनचाहे विचारों पर विजय प्राप्त कर लेता है। राजयोग के बारे में अधिक जानने के लिए कमेंट में राजयोग लिखकर अपनी राय बताएं। चौथा योग है कर्म योग। कर्म योग में व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव और धर्म को ध्यान में रखकर करता है। कर्म योग के बारे में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को विस्तार पूर्वक समझाया है। आप चाहे जो भी कार्य प्रतिदिन करते हो, चाहे व्यापार, नौकरी, सेना में हो या किसान हो, सभी कार्य निस्वार्थ भाव से करो। आपके कार्यों या धन प्राप्ति से समाज का कैसे भला हो उसका विचार करना चाहिए। धर्म की रक्षा होगी तभी आपकी भी रक्षा होगी। उदाहरण के लिए अगर रोड पर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए तो उस व्यक्ति की मदद करना आपका धर्म या कर्तव्य है। अगर आप मदद करेंगे तब ही समाज में सुधार होगा और आपको देखकर लोग बिना पुलिस या झंझट की चिंता किए दूसरों की मदद करेंगे। और आपके साथ भी जब कोई हादसा होगा तब आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा और ऐसे व्यक्ति वहां मौजूद होंगे जो मदद करने का भाव रखते हैं। और ऐसे ही आप जब अपने काम या धन उपार्जन समाज के लिए करते हैं, खुद के स्वार्थ या मान सम्मान की इच्छा रखे बिना करते हैं, तब आपको सफल या असफल होने पर सुख या दुख नहीं होता है और कोई भी कर्म की आपके मन पर छाप नहीं पड़ती है। यह विषय को विस्तार पूर्वक समझने की जरूरत है। आप कमेंट बॉक्स में जो भी विषय पर ज्यादा जोर देंगे उस पर मैं वीडियो पहले बनाऊंगा।
इस तरह आप बिना संन्यास लिए अपने मन पर कम से कम छाप या असर के जीवन व्यतीत कर सकते हैं और मोक्ष की राह पर अग्रसर हो सकते हैं। अब मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि आप कैसे संन्यास की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। मेरे मुताबिक किसी भी एक मार्ग का अनुसरण नहीं, बल्कि सभी मार्गों पर आप एक साथ और अधिक आसानी से चल सकते हैं। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया कि तुम्हारे सभी रिश्तेदार सिर्फ एक आत्मा है, आत्मा को कभी तुम मार नहीं सकते हो, इसलिए युद्ध करके उन्हें मारने से वह मरने वाले नहीं है। यह बात ज्ञान योग के अतिरिक्त आ जाती है। और फिर भगवान यह भी बोलते हैं कि मेरी शरण में आकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर। इसमें भगवान भक्ति और कर्म योग का ज्ञान अर्जुन को देते हैं। इस तरह आप भी अपने रोजाना कार्यों का निर्वहन निस्वार्थ भाव से करें, भगवान पर विश्वास रखें, जब भी समय मिले जप करें, संतों और भगवान के बारे में पढ़े, योग प्राणायाम द्वारा शरीर और मन को स्वस्थ करें, और इन सब का आपको ज्ञान तो प्राप्त करना ही होगा। संसार की नश्वरता, आत्मज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए। इसी तरह और भी बहुत सी बातें जानने योग्य है। आपको अगर और भी विचार विमर्श करना हो या सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।